शौकत सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा वो कौन था जिसको फायदा देने के लिए जर्नेलों पर इल्जाम आया, वो कौन था जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे, सहूलतकारी करके किसी को तो फायदा पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस ने शौकत सदीकी के वकील से कहा आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, दरखास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र ही नहीं किया। अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो फिर 2018 के इंतखाबात में किसको फायदा पहुंचाना था? जनरल खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, किसी और को फायदा देना चाहते होंगे। केस की समाअत मौसम समा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमात को निकालने के लिए ये सब हुआ। बार एसोसिएशन के वकील सलाहुद्दीन ने कहा जुडिशल सिस्टम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को निकाला गया। हमने इंक्वायरी की दरखास्त की ताकि हकायक सामने आए। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा अदालती निजाम को इस्तेमाल करने का इल्जाम है। क्यों कहा गया कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले बाहर ना आए? चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो संगीन इल्जामात लगाए गए उनके संगीन नताइज हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अमरीकी वजीर खारिजा, वजीर दिफा समेत अहम हुकूमती ओहदेदारों और सियासी हुक्काम से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। मुश्तरका मुफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से बातचीत करते हुए कहा अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वीजों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस सरदार सरफराज बेंच में शामिल। जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन से पूछताछ नहीं कर सकती। हम इनके निगरान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। अगर मुतनाज़ इंतखाबी अफसरान को तयनात किया गया तो जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। किसी को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो वो दरखास्त कर सकता है। तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन की तैयारियां। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का लाहौर में इजलास। मुख्तलिफ अजला से टिकट का फैसला करने के लिए उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यूज। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। NA 122 लाहौर की हल्काबंदी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अगले हफ्ते तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इलेक्शन शेड्यूल का फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, जवाब आने दें फिर इस मामले को देखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सियासी जमात आई तो 12 रोज में हमने फैसला किया। मुल्क में कब इतनी जल्दी केस का फैसला हुआ है? हमने आईनी इदारों को हुक्म दिया कि इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करें। मसला ये है कि कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। सिस्टम में शफाफियत ला रहे हैं, 10 साल पुराने केसेस मुकर्रर कर रहे हैं।
पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। अदालत ने इंतखाबी निशान केस को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के साथ यकजा कर दिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्तों पर समाअत। वकील ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक मौजूदा बेंच तश्कील ही नहीं दिया गया। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अहद चीमा को 18 दिसंबर तक असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को मोरासला। कहा असासों की तफसीलात जमा न कराने पर अहद चीमा को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कश्मीर न भारत का था, न है और न होगा। भारत अपनी हद में रहे। कश्मीर पर एकतरफा कोई फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। मसला कश्मीर यूएन करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। डॉलर मजीद 41 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 10 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 की हद अबूर कर गया। टांक में पुलिस लाइंस पर दहशतगर्दों का हमला। एएसआई समेत 3 अहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का शरपसंदी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कौम शहदा की असीम कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। तलागंग में खातून और 2 बच्चे डैम में डूबकर जान बहक। रेस्क्यू ने लाशों को निकाल लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील ने कहा 1 यूनिट 12 बार सील हुआ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा जो यूनिट इतनी बार सील हुआ उसे गिराया क्यों नहीं। बयान हल्फी के बगैर इंडस्ट्री यूनिट को डी सील न किया जाए। महकमा पीडीएमए अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। छुट्टियां शुरू, मुफ्त सफर खत्म। लाहौर में मौसम सरमा की तातीलात के दौरान तलबा के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर मुफ्त सफर की सहूलत खत्म हो गई। हुक्काम के मुताबिक तातीलात के बाद पंजाब काबीना दोबारा फैसला करेगी। कोयटा में बादल बरस पड़े। चमन और तोबा चकसई में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। अगले 2 रोज तक पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई करेंगे। खबरदार, नए साल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर जुर्मानों में 5 गुना तक इजाफा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। पाबंदी वाले मकाम पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के जुर्मानों में भी इजाफा। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या कम होगी या कीमतें बरकरार रहेंगी। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे है। इलेक्शन में सिर्फ 55 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।